अर्थू साथी और अर्थू के डैड भी दोनों ही अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर रहे थे उस टाइम पे। मतलब कि एक लाइटनिंग पावर का इस्तेमाल कर रहा था और एक फायर पावर का इस्तेमाल कर रहा था। और विंसेंट लिटरली भाई काफी ज्यादा हैरान हो जाता है ये देख के कि अर्थू एक डेविएंट है। और इसके बाद दोनों ही फाइट के लिए एकदम स्टार्ट हो जाते हैं। अर्थू किक मारने वाला होता है बट उससे पहले उसके डैड पंच मारते हैं और अर्थू काफी पीछे जाके गिरता है। गिरता नहीं है बट अपने आप को संभाल लेता है। और इसके बाद अर्थू अगेन काफी स्पीड में जाता है, अपने डैड को एक जोरदार पंच मारता है। और ये पंच सच में काफी ज्यादा पावरफुल था क्योंकि वहां पे काफी ज्यादा आवाजें होने लगती है, रोशनी इधर उधर फैलने लगता है। मतलब कि सीन ऐसा था, कभी अर्थू मारे जा रहा था तो कभी रे मारे जा रहा था। दोनों का मैच एकदम बराबरी पे जा रहा था और उनका ऑरा भी ना एकदम दिख रहा था कि हाँ भाई बहुत पावरफुल है। और इसके बाद वहाँ पे ना एक काफी खतरनाक सा ब्लास्ट होता है जो कि दूर से ना लोग भी देखते हैं। बट अभी भी उनकी लड़ाई खत्म नहीं हुई थी, लड़ाई अभी भी चल रहा था। रे अटैक करता है लेकिन अर्थू अगेन अटैक को डॉज कर लेता है। और अभी भी दोनों के बीच में काफी तगड़ा वाला कॉम्पिटिशन चल रहा था। और अर्थू का प्रॉब्लम ये चल रहा था कि वो अपने डैड के पंच की वजह से ना ज्यादा आगे नहीं जा पा रहा था अटैक करने के लिए। और इसके बाद अर्थू ना नीचे से अटैक करने का कोशिश करता है और साथ ही रे भी ना अर्थू के छाती पे पंच करने की कोशिश करता है। और लिटरली भाई उसको लड़ते हुए देखना बाकी लोग तो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और विंसेंट जो था ना लिटरली वो तो कपकपाने सा लगा था वहाँ पे। और अभी दोनों ही काफी ज्यादा खतरनाक पोजीशन में थे अटैक करने के। बट तभी रे रुक जाता है और अपने बेटे को हाथ करते हुए बोलता है कि सच में तुम काफी ज्यादा इम्प्रूव कर गए हो। और वो पूछते हैं कि आखिरकार तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुमने सीखा कहाँ पे है। और अर्थू बताने लगता है कि मैं लाइटनिंग का इस्तेमाल ना सबसे अच्छे तरीके से कर सकता हूँ और आइस का इस्तेमाल वो अभी भी एकदम ठीक ठाक तरीके से कर सकता है। और अभी तक अर्थू ने साउंड और ग्रेविटी को ना अनलॉक नहीं किया था। और इसके बाद रे और वो अंदर जा रहे होते हैं और साथ ही रे उसके पावर्स के बारे में पूछता है। और अर्थू बताते हैं कि डैड अभी भी अच्छे तरीके से नहीं आता और भी ज्यादा मुझे कंट्रोल करना है। और लिटरली भाई विंसेंट तो एकदम कपकपा गया था, अगेन बोल रहा हूँ मैं आपको। और वो ना ड्रिंक मांगता है डर के मारे। और डेबिथा भी ना अर्थू की काफी ज्यादा तारीफ कर रही थी। मतलब कि उसने अर्थू का नाम सुना था बट अभी उसने देख भी लिया कि अर्थू क्या चीज है। और इसके बाद वो सभी लोग ड्रिंक कर रहे थे और साथ ही विंसेंट बोलता है कि रे तुम्हें तुम्हारे बच्चे का फ्यूचर के बारे में कुछ पता भी है। और रे बोलता है कि हाँ मुझे उसके बारे में काफी अच्छे तरीके से पता है, मुझे तब से पता है जब मेरा बेटा 3 साल की उम्र में अवेकन हुआ था। अब ये सुनकर डेबिथा भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि भाई कौन सा बच्चा 3 साल की उम्र में अवेकन होता है। और एलिस भी बताते हैं कि जब वो अवेकन हुआ था ना तो लिटरली उसने पूरे घर को ब्लास्ट कर दिया था। और ऐसा लग रहा था कि विंसेंट बेचारे का तो आज आखिरी दिन है। और विंसेंट बोलता भी है कि अगर मैं इसको ज़ायरेक्स एकेडमी में भर्ती करवाऊं तो उसमें तुम्हारा क्या विचार है। और रे बोलता है कि भाई तू पागल वागल है क्या, अभी ये अर्थू केवल 8 साल का है और वो इंस्टीट्यूट काफी ज्यादा नामी है, मतलब ये काफी ज्यादा पॉपुलर है। और डेबिथा भी बोलते हैं कि वैसे देखा जाए तो मैं पहली बार अपने पति की बात पे एग्री करूंगी क्योंकि अर्थू काफी ज्यादा कमाल का है और हमें उसके टैलेंट को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाने देना है, उसको और भी ज्यादा टैलेंटेड बनाना है। और पैसे की फिक्र तो तुम लोग बिल्कुल भी मत करना। और एलिस भी बोलती है कि अर्थू का एडमिशन ही नहीं हो पाएगा वहाँ पे, मतलब कि वो केवल 8 साल का बच्चा है। और विंसेंट बोलता है कि उसकी फिक्र तुम क्यों कर रहे हो, मतलब कि जान पहचान की बात तो मुझे करना है ना। और मुझे हेड मास्टर भी वहाँ पे काफी अच्छे तरीके से जानते हैं क्योंकि मेरा वहाँ पे कुछ काम चलता है, मतलब कि बिजनेस टाइप कुछ करता था। और अर्थू बोलता है कि भाई ये मेरे फ्यूचर के बारे में तो मेरे से भी तो कुछ पूछ लो। और इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अर्थू की क्यूट सिस्टर तो आराम से सो रही थी। और इसके बाद हमें अर्थू के रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मदर फादर तो आज बेचारे का पीछा छोड़ ही नहीं रहते, मतलब कि अभी तक लगातार बात कर ही रहे थे। और मदर बोल रहे थे कि सच है तुम काफी ज्यादा बड़े हो गए हो। और अर्थू बोलता है कि मदर 3 साल 4 साल बाद मिलोगे तो बड़े तो होऊंगा ही ना मैं। और डैड बोलते हैं कि तुम कितने भी बड़े हो जाओ बट तुम हमारे प्यारे बेटे ही रहोगे। और काफी ग्रेट न्यूज है कि तुम भी एक डेविएंट हो। और मदर बोलते हैं कि तुम्हारे डैड एकदम सही बोल रहे हैं। और इसके बाद वो काफी शर्माते हुए बोलते हैं कि अब तो तुम काफी ज्यादा बड़े हो गए तो अपनी मदर को तो आप किस नहीं दोगे, मतलब कि गुड नाइट किस। और अर्थू भी ना वहाँ पे काफी ज्यादा शर्माता है बट इसके बाद वो अपनी मदर को गुड नाइट किस करता है। और इसके बाद वो वहीं पे सो जाता है, मतलब कि उसके पेरेंट्स वहाँ से चले जाते हैं। और इसके बाद जाने से पहले एलिस बोलती है कि मैं सोच रही थी कल हम सभी ना शॉपिंग करने चलते हैं क्योंकि अभी तुम्हें कुछ नए कपड़े भी तो दिलवाने हैं ना। और अर्थू भी ना जाने के लिए ना एकदम रेडी हो जाता है, मतलब कि वो तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। और रे ना विलसेट के बारे में बोलने लगता है कि अगर तुम्हें उसने कुछ उल्टा सीधा बोला हो ना तो उसके लिए प्लीज माफ करना, मतलब कि उसकी बातों पे ज्यादा ध्यान मत देना। और इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अर्थू बता रहा था कि मैं काफी टाइम बाद अपनी फैमिली को ज्वाइन किया हूँ और मुझे ना अभी कुछ अपने मदर फादर के साथ टाइम स्पेंड करना है। और विंसेंट बोलता है कि ये तो तुमने एकदम सही बोला, शायद मैंने कुछ ज्यादा ही सोच लिया था और मुझे माफ करना। और अर्थू बोलता है कि अभी मुझे जाना होगा और कृपया करके मुझे माफ करना। और इसके बाद अर्थू ना वहाँ से चुपचाप जाने लगता है और मदर भी ना केवल उसी की तरफ उस टाइम पे देखे जा रही थी। और इसके बाद अर्थू ना कहीं पे जाता है और कुछ पिक्चर्स देखने लगता है, मतलब कि देखने लगता है थोड़ा बहुत। और इसके बाद तभी वहाँ पे एक लेडी आती है और वो बोलते हैं कि उस तक ग्राउंड फ्लोर है और अगर तुम्हें घर देखना है तो चलो फिर मैं तुम्हें अच्छे से दिखाती हूँ। और वो लेडी ना सर्वेंट रूम के पास लेके जाती है अर्थू को और सर्वेंट भी ना उसे देखने के बाद काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और अर्थू को देखने के बाद ना एक तरह से अर्थू को पहचान जाते हैं वो सभी सर्वेंट्स, क्योंकि अभी अर्थू के कारण ना उनका काम भी ना काफी ज्यादा बढ़ गया था। और अर्थू
अर्थू ना उन सभी से माफी भी मांगता है इसके लिए। और इसके बाद वो सभी ना लिलिया के लिए वहाँ पे खाना लेके आने लगती है और इसके बाद लिलिया ना वहाँ पे कुछ खाने के लिए ऑर्डर करती है, बट सर्वेंट बोलते हैं कि मैडम थोड़ा संभल के, आप ना कुछ ज्यादा ही खाने लगी हो और आपका वेट ना काफी जल्दी बढ़ जाएगा। और ये ना बाकी लोग नोटिस भी करने लगे हैं और लिलिया भी बोलने लगता है कि मैंने आपको ये सारी चीजें बोलने के लिए मना किया था ना, मुझे बुरा लगता है ये सुन के। और इसके बाद एक सर्वेंट ना अर्थू को बताने लगते है कि लिलिया यहाँ पे तभी आती है जब वो काफी ज्यादा स्ट्रेस में होती है। और अर्थू भी सोच रहा था कि आखिरकार अभी इसको क्या स्ट्रेस हो गया, मतलब कि बच्ची तो है ये एक तरह से। और तभी अर्थू को पता लगता है कि लिलिया के मॉम और डैड चाहते थे कि लिलिया ना एक मेज बने। और अर्थू भी सोचता है कि इस उम्र में मेज, और सच बताओ तो बेचारी के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर दिया जा रहा है। और इसके बाद प्रेजेंट में अर्थू बताता है कि आप डैड बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, वो लोग काफी ज्यादा अच्छे हैं। और इसके बाद मदर फादर उसको गुड नाइट बोल के वहाँ से चले जाते हैं। और इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सिल्विया आके ना सबसे पहले तो अर्थू को उठाती है और जैसे सिल्विया को अर्थू पकड़ता है ना तो उसको ना टेजिया की याद आने लगती है। और जैसे वो उठता है ना तभी उसके बॉडी से ना काफी ज्यादा बदबू आने लगता है, मतलब कि सिल्विया की बॉडी से। और अर्थू डिसाइड करता है कि सबसे पहले इसको नहाना होगा। और इसके बाद फाइनली वो दोनों ना नहा चुके थे और अभी सिल्विया काफी ज्यादा स्मार्ट हो गई थी। और इसके बाद तभी एलिना उसके पास आती है अर्थू के पास और बोलती है भैया आप ठीक तो हो ना। और एलिना बोलती है कि मम्मा ने मुझे बोला था कि मैं आपको उठा दूं। और अर्थू भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है ये सुन के और बोलती है कि क्या तुम मुझे मम्मा के पास लेके चलोगी। और ये सुनकर ना छोटी बहन तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और इसके बाद काफी खुश होकर ना अर्थू का हाथ पकड़ते हुए ना वो मदर के पास लेके जाने लगती है। और अभी इसके बाद ना वो लोग जायरेक्स सिटी के ना बाजार में घूमने लगे थे, मतलब कि शॉपिंग करने के लिए। और इसके बाद तभी अर्थू ना एक दुकान के बाहर रुकता है, वो दुकान में उसको काफी ज्यादा अजीब सा लगता है और वो इसके बारे में पूछता भी है और उसको बताने लगता है कि इसके अंदर ना एक आइटम है और उसको ना बीस्ट कोर कहा जाता है और उसके अंदर ना एक तरह से काफी ज्यादा पावर है कह सकते हो। और अगर इसको एक्सट्रैक्ट कर दिया जाए ना तो उसके बाद ना अंदर ना काफी ज्यादा अलग अलग तरीके का माना आ सकता है और इसकी मदद से ना लोग काफी ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं। और ये ना काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, मतलब कि लोग ना काफी ज्यादा पागल होते हैं इस चीज के लिए, मतलब कि अनगिनत पैसा इसके लिए खर्च करने के लिए एकदम रेडी हो जाते हैं। और भाई अर्थू तो काफी ज्यादा हैरान हो गया था और वो सोचता है कि नहीं भाई मुझे ये सब चीजें नहीं चाहिए, मेरा बीस्ट बिल मेरे लिए बहुत ही अच्छा है, मतलब कि बहुत प्यारा है मेरे लिए। और इसके बाद वो लोग ना वहाँ पे और भी इसी तरीके से थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं और तभी लिलिया बोलते हैं कि अर्थू मुझे ना तुम्हें एक जगह पे लेके जाना है। और इसके बाद वो ना जबरदस्ती खींच के अर्थू को लेके जाने लगती है और लिटरली इसके बाद हमें पता लगता है कि वो सैलून की दुकान पे लेके गई थी अर्थू को। और अर्थू की तो वहाँ पे हालत खराब थी, मतलब कि इतना ताकतवर योद्धा, बाल कटवाने से डर लग रहा है, मतलब कि बाल कटवाने से उसको डर नहीं लग रहा था, बंदे से डर लग रहा था जो कि उसका बाल काट रहा था। और अभी अर्थू के बाल कट गए थे और अभी वो काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा था, मतलब कि हाँ भाई स्मार्ट लग रहा था। और एलिनो भी काफी शर्माते हुए बोलने लगती है कि अब ना आप बहुत अच्छे लग रहे हो और अभी ना आप मेरे बड़े भाई लग रहे हो देखने में। और इसके बाद वो लोग ना निकल के ना आगे बढ़ने लगते हैं और तभी अर्थू की नजर ना कुछ लोगों पे जाती है और वो ना थोड़े डिफरेंट से लग रहे थे। और इसके बाद लिलिया बताने लगती है ये ना जायरेक्स से स्टूडेंट है, मतलब कि जायरेक्स एकेडमी के स्टूडेंट्स है। और मतलब कि इस यूनिफॉर्म के लिए भी ना भाई एक तरह से ना लोग काफी ज्यादा पागल है, मतलब कि जायरेक्स एकेडमी ना काफी ज्यादा फेमस है, एक तरह से आप स्टेटस बोल सकते हो, एक लेवल टाइप आप कुछ बोल सकते हो, मतलब कि मान लो ये सारी चीजें। और अर्थू भी काफी ज्यादा हैरान होता है ये सुन के और बोलता है अर्थू के मुझे तो कुछ इसमें एवे ही लग रहा है। और लिलिया बोलते है कि एवे तो हर जगह होते हैं कुछ ना कुछ। और इसके बाद तब यहाँ पे मदर भी आती है और वो बोलती है क्या हकीकत तुम यहाँ पे क्या बात कर रहे हो अर्थू। और अर्थू बताता है कि बस स्कूल के बारे में बात कर रहा था। और इसके बाद अभी अर्थू ना अजीब गरीब तरीके से भागने लगता है और ये देख के ना बाकी लोग वहाँ पे काफी ज्यादा हंसने लगते हैं कि आखिरकार ये क्या कर रहा है। और मदर भी सोच रही होती है कि अभी अर्थू ना काफी ज्यादा डिफरेंट सी हरकतें कर रहा है। और इसके बाद अर्थू ना एक दुकान के अंदर आता है और वहाँ पे ना काफी डिफरेंट टाइप के वेपन्स थे। और ये देख के अर्थू तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था, बट एक बंदा ना वहाँ पे अर्थू का मजाक उड़ाने लगा था और वो बोलता है कि ये दुकान ना बच्चों के लिए नहीं है, तो तुम अभी बाहर चले जाओ। और अभी तुम जिस तलवार को देख रहे हो वो तलवार तो खिलौना बिल्कुल भी नहीं है। और इसके बाद वो अर्थू के कंधे पे हाथ रख के ना उसको समझाने लगता है और अर्थू भी ना जल्दी से उसका हाथ अपने कंधे पे से हटा देता है और बोलता है कि हाँ हाँ मुझे मत सिखाओ, मुझे पता है क्या आखिरकार क्या चीज क्या कर सकता है। और अर्थू बोलता है कि अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और इसके बाद तभी वो बंदा वहाँ पे उसको पकड़ लेता है और बोलता है कि आखिरकार तुम किस फैमिली से हो मुझे ये बताओ। और बोलता है कि तुम मुझे जानते हो ना कि आखिरकार मैं कौन हूँ। और इसके बाद वो बंदा ना अचानक से काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसके सामने ना हेल्स्टिया खड़ी थी और इसके बाद वो बोलने लगती है तुम रेवनफोर्ड हाउस से हो ना, और तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारी फैमिली को ऑक्शन में आने से बैन कर दूं? अगर तुम बोलो तो मैं ऐसा कर देती हूँ। और इसके बाद वो बंदा ना वहाँ पे काफी ज्यादा गिड़गिड़ाने लगता है उसके आगे। और इसके बाद अर्थू भी ना धन्यवाद करता है उसकी मदद करने के लिए बाहर जाने के बाद, मतलब की। और हेल्स्टिया बोलने लगते है कि एक तरह से मैंने तुम्हारी मदद नहीं की बल्कि उस आदमी की मदद की है, अगर मैं उसको नहीं रुकवाती तो आखिरकार पता नहीं तुम उसके साथ क्या करते। और तभी हमें एक बंदा दिखाया जाता है जो कि उनके ऊपर ना नजर रख रखा था। अब ये कौन है ये तो आगे जाके पता लगेगा। और इसके बाद तभी पता लगता है कि उस बंदे ने ना अर्थू या फिर हेल्स्टिया के ऊपर नजर नहीं रख रखा था बल्कि उसने सिल्वी के ऊपर नजर रख रखा था, प्यारी सी ड्रैगन के ऊपर। और अब
अभी शाम भी हो गया था और सभी लोग ना वापस से घर पे आ जाते हैं और विंसेंट घर पे होता है और वो बोलता है कि अर्थू देखो तुमसे कोई मिलने के लिए आया है। और इसके बाद तभी सामने से आवाज आता है कि मतलब कि अर्थू तुम ही हो क्या? और विंसेंट तुम्हारी लगातार तारीफ करते जा रहा था और मुझे भी चेक करना था कि आखिरकार तुम हो कौन जिसकी विंसेंट इतना तारीफ कर रहा है। और इसका नाम ना सिंथिया था और ये ना ज़ायरेक्स एकेडमी की फाउंडर थी एक तरह से। और इसके बाद हमें ज़ायरेक्स एकेडमी के बारे में बताया जाता है और वो ना काफी ज्यादा टॉप पे था एक तरह से बाकी इंस्टीट्यूट के मुकाबले। और उसके अंदर कोई एवे ही बच्चा नहीं जा सकता, केवल रॉयल फैमिली के बच्चे जा सकते हैं या फिर जिसके अंदर खूब टैलेंट कूट कूट के भरा हो। और उसके अंदर आगे जाने के बाद ना काफी अच्छे अच्छे मैजिशियंस एक तरह से बाहर निकलते हैं, मतलब कि काफी टॉप क्लास के मैजिशियन आप उन्हें कह सकते हो। और एक तरह से काफी सारे लोग तो इस एकेडमी से निकलने के बाद ना इस दुनिया पर अपना छाप भी छोड़ के जाते हैं और यही रीजन है इस स्कूल के सबसे ज्यादा अच्छा होने का। और इसके बाद तभी अचानक से ना अर्थू और सिंथिया दोनों ना एक दूसरे को काफी गौर से देखने लगते हैं। और इसके बाद तभी सिंथिया ना अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोलते हैं कि मुझे आपसे मिलकर काफी अच्छा लगा अर्थू। और अर्थू को तो समझ में नहीं आता कि अभी उसको क्या करना चाहिए, मतलब कि हाथ आगे बढ़ा है तो मतलब कि हैंडशेक करना चाहिए या फिर किस करना चाहिए। और वो ना हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा था लेकिन तभी वहाँ पे एलिस आ जाती है और वो ना अर्थू को नीचे झुकाते हुए बोलने लगती है कि मुझे माफ करना, इसको ज्यादा इन सब चीजों का नॉलेज नहीं है और इसके रूड बिहेवियर के लिए प्लीज अगेन मुझे माफ करना। और अर्थू भी मन में सोच रहा था कि यार कब तक चलता रहेगा ऐसे, मुझे काफी तेज भूख लगा है। और सिंथिया बोलने लगता है कि हाँ मुझे इसके बारे में पता है, विंसेंट ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया एक तरह से। और विंसेंट मेरे काफी ज्यादा करीब है और मैं उसकी बातों को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकती। और उस टाइम पे विंसेंट का शकल देखो भाई, सोच रहा था कि मैं ही मैं हूँ। और सिंथिया की बातें सुनने के बाद ना हमें लिलिया का भी फेस दिखाया जाता है और वो उस टाइम पे काफी ज्यादा सैड थी एक तरह से। और इसके बाद सिंथिया हेल्स्टिया को बोलने लगती है कि कोई यहाँ पे ओपन जगह है क्या जहाँ पे मैं थोड़ा अर्थू का कमाल एक तरह से देख सकूं। और अर्थू वहाँ पे बोलने वाला होता है कि क्या मैं कुछ खाना खा सकता हूँ, मुझे काफी तेज भूख लगा है। बट उसकी मदर पूरा नहीं बोलने देती और उसके ना चीटी काट के ना उसके चुप करवा देती है। और इसके बाद वो सभी लोग ना बाहर जाने लगते हैं। बेचारे अर्थू की तो हालत काफी ज्यादा खराब था और साथ ही प्यारी सी सिल्विया भी आ रही थी। और ये देख के सिंथिया बोलने लगती है कि क्या ये तुम्हारे डैड का बीस्ट है? और अर्थू बोलते हैं कि नहीं ये मेरा बॉन्ड है और कुछ टाइम पहले ये हैच हुई थी। और ये सुन के सिंथिया काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो सोचती है काफी सारे बड़े लोग ना बीस्ट को खरीदते हैं ताकि उनका ना थोड़ा इंप्रेशन बन जाए। और उसने ना आज से पहले कभी भी सिल्वी जैसे कोई मारा बीस्ट को नहीं देखा था। और वो बताओ इतना बड़ा एकेडमी चला रही है भाई, तुझे क्या ही नॉलेज है फिर इसके बाद। और अर्थू बताने लगता है कि इसकी मदर जो थी ना काफी ज्यादा अजीब सी थी और साथ ही उनके ना विंग्स भी थे, मतलब ये प्रॉपर नहीं बताता कि वो एक ड्रैगन थी। और वो बताता है कि उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी और वो मरने वाली थी, इसके बाद मुझे उन्होंने एग दिया था। और अर्थू बताता है कि बस मैं काफी ज्यादा लकी था और कुछ नहीं। और विंसेंट बोलते हैं कि तो फाइनली हम अपने लोकेशन पे पहुंचने वाले हैं। और इसके बाद सिंथिया बोलती है कि अब तुम्हें अपना कमाल दिखाना होगा। और वो नोटिस करते हैं कि उस टाइम पे ना अर्थू बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था और वो सोच रही थी कि सच में इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है या फिर ओवर कॉन्फिडेंस है ये। बट अर्थू के दिमाग में तो उस टाइम पे यही चल रहा था कि यार खाना क्या बना होगा, मुझे तो काफी तेज भूख लगा है, साथ ही खाना ठंडा ना हो जाए। और इसके बाद विंसेंट तो अलग ही खुश हो रहा था और सोच रहा था कि भाई वो पक्का काफी ज्यादा हैरान होने वाली है क्योंकि मैंने उन्हें ये नहीं बताया कि अर्थू किस तरीके का मैजिक कर सकता है। जब वो सिंथिया के सामने अपना लाइटनिंग मैजिक का इस्तेमाल करेगा तो सिंथिया वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाएगी। और तभी सिंथिया बोलते हैं कि मैं तुम्हें कोई वेपन दे दूं क्या ताकि तुम अच्छे से लड़ सको। और अर्थू बोलते हैं कि नहीं मुझे वेपन की जरूरत नहीं है, आपने वेपन नहीं लिया तो मैं क्यों वेपन लूं, मैं एकदम फेयर फाइट करना चाहता हूँ आपके साथ। और ये सुन के सिंथिया काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं, स्माइल करती है और बोलती है कि अभी तो तुमने काफी अच्छी बात बोली और चलो अब स्टार्ट करते हैं। और इसके बाद अर्थू बताने लगता है कि वेरियन के साथ ट्रेनिंग करते टाइम उसने फायर और वाटर को ना एक तरह से सीख लिया था अच्छी तरीके से और वो एलिमेंट्स ना इस दुनिया का है। और अर्थ और साथ ही विंड मैजिक को ना उसने उतने अच्छे तरीके से नहीं सीख पाया था। और इसके बाद तभी वो ना पैर एकदम अच्छे तरीके से बिठाता है जमीन पे और जमीन ना थोड़ा क्रैक हो जाता है, थोड़ा कपकपाने सा लगता है, मतलब कि उसका वेट इतना ज्यादा हो गया था कि वो जहाँ पे पैर रखता है ना वहाँ का जमीन ही टूट जाता था। और ऐसे करते करते ना काफी सारे चट्टाने ना हवा में आ जाते हैं, मतलब कि अर्थू के पाँव से टूटने की वजह से। और ये चीज देख के भाई पहले तो हैरान हुए थे सब लोग और अभी ना और भी ज्यादा हैरान हो गए थे। और इसके बाद अर्थू ना सभी पत्थर पे ना लात मारने लगता है और वो सभी पत्थर के टुकड़े ना सिंथिया की तरफ जाने लगते हैं। और उसके अटैक को देख के सिंथिया सबसे पहले तो स्माइल करती है और इसके बाद वो अपने विंड मैजिक का इस्तेमाल करती है। और लिटरली उसका विंड मैजिक इतना ज्यादा पावरफुल था ना कि वो सारे चट्टाने ना केवल हवा से ही टूट जा रहे थे और उनमें से आधे पत्थर ना सीधा अर्थू की तरफ आने लगते हैं, मतलब कि अर्थू के ऊपर ही अर्थू का अटैक होने लगता है। बट अर्थू भी अपने विंड मैजिक का इस्तेमाल करता है, सारे पत्थर को डॉज करता है और सिंथिया की तरफ ना एक काफी जोरदार पंच मारने के लिए जाता है। और वो पंच मारने ही वाला था लेकिन तभी सिंथिया ना विंड मैजिक का इस्तेमाल करती है, इससे अर्थू काफी दूर जाके गिरता है। और अर्थू सोच रहा था कि उसने मुझे केवल घुमाने के लिए केवल विंड मैजिक का इस्तेमाल किया, मतलब कि मेरे अटैक को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। और इसके बाद हवा में जितने पत्थर उड़ रहे थे ना उन सभी पत्थरों की मदद से ना अर्थू फिर से अगेन आगे जाने की कोशिश करता है। और वो सोच रहा था कि वेरियन के साथ मैंने इतना ट्रेनिंग किया लेकिन उसके बाद भी मैं अर्थ मैजिक का इस्तेमाल अच्छे से नहीं कर पा रहा, मतलब कि वो वाटर और फायर
फायर का इस्तेमाल ना काफी अच्छे तरीके से कर सकता था। और अभी अर्थू की स्पीड ना काफी ज्यादा बढ़ गई थी। और फनी बात तो ये था कि सिंथिया को आप कम समझ रहे हो क्या भाई, वो खड़े खड़े ना एक काफी तगड़ा वाला टोर्नेडो वहाँ पे ले आती है, भवंडर ले आती है। और वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था ना कि बाकी लोग भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और अर्थू भी ना पीछे आ जाता है मतलब की। और इसके बाद तभी अगेन अर्थू की नजर ना सिंथिया के ऊपर जाता है और उस टाइम पे सिंथिया ने ना एक और अटैक एकदम रेडी कर लिया था। और इसके बाद सिंथिया ने वहाँ पे 4-5 टोर्नेडो को क्रिएट कर देती है। और इसके बाद अर्थू भी वहाँ पे रुकता थोड़ी ना भाई, वो भी अटैक करने के लिए जाता है, मतलब कि उन सभी टोर्नेडो को एक तरह से ना डॉच करने की कोशिश कर रहा था। और अभी अर्थू की हालत थोड़ी खराब हो गई थी, मतलब कि वो उस अटैक को अच्छे से नहीं डॉच कर पा रहा था। और ये देख रहे सिंथिया काफी ज्यादा स्माइल करने लगती है और बोलते हैं कि तुमने मुझे सच में काफी ज्यादा इंप्रेस कर दिया। और सच बताओ तो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस की बिल्कुल भी कमी नहीं है और तुम्हारे अंदर का जो पावर है वो तो एकदम इनक्रेडिबल है। और वो बोलते हैं कि अब मैं तुम्हारा एक आखिरी टेस्ट लेने वाली हूँ। और इसके बाद वो ना साउंड मैजिक करती है और वो साउंड इतना ज्यादा होता है ना कि अर्थू के ना काफी ज्यादा पेन होने लगता है। और वो ना काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचता है कि क्या ये एक डेविएंट भी है, साउंड मैजिक का इस्तेमाल कर रही है। और इसके बाद सिंथिया रुक जाती है और बोलते हैं कि अर्थू तुमने काफी ज्यादा कमाल का काम किया और अभी मैं तुम्हें खुद पर्सनल टीच करने वाली हूँ, मतलब कि मुझे तुम काफी ज्यादा पसंद आए। और इसके बाद वो ना वहाँ से चुपचाप जाने लगती है और वो ना रे को बोलती है कि उसने काफी अच्छे से एग्जाम दिया और अब मैं खुद ही उसको सिखाने वाली हूँ सब कुछ, क्योंकि वो विंड मैजिक का भी इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन रे ना तभी काफी ज्यादा हैरान होता है और बोलता है कि अर्थू तुम्हारे साथ अचानक से क्या हो गया, मतलब कि तुम तो लाइटनिंग और फायर मैजिक का इस्तेमाल कर सकते थे ना, तो तुमने अचानक से विंड और अर्थ कब सीख लिया। और लिटरली भाई ये सुन के ना सिंथिया भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो बोलते हैं क्या तुम कहना क्या चाहते हो। और इसके बाद वो सभी बताने लगते हैं कि कल उसने लाइटनिंग और फायर मैजिक का इस्तेमाल किया था और एक तरह से उसने पूरे गार्डन को डिस्ट्रॉय कर दिया था कल। और ये सुन के भाई वो और भी ज्यादा हैरान हो जाती है और बोलते हैं कि क्या तुम 3 एलिमेंट्स को एक साथ कंट्रोल कर सकते हो और एक तो उसमें डेविएंट लेवल भी है। और अर्थ बोलते हैं कि नहीं 3 तो नहीं बल्कि मैं 4 एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकता हूँ और उसमें से एक एलिमेंट है जिसको मैं काफी अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकता हूँ। और इसके बाद वो अपना मैजिक का इस्तेमाल करके दिखाता है और इसके बाद सिंथिया भाई और भी ज्यादा हैरान हो जाती है, मतलब कि अभी सेम यहाँ पे वेरियन वाला सीन चला है जब वेरियन काफी ज्यादा हैरान हो रहा था अर्थ की पावर्स को देख के या फिर उसके बारे में जान के। और रेना उसको संभालता है भाई और बोलता है कि आप ठीक तो है ना मैम। और सिंथिया भी बोलती है कि हाँ तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं काफी ज्यादा ठीक हूँ। और इसके बाद एली भी बोलने लगता है कि मम्मा क्या भैया बहुत ज्यादा ताकतवर है जो ये सब ऐसे कर रहे हैं। और सिंथिया भी ना काफी ज्यादा हंसने लगती है और बोलती है कि नहीं बच्ची तुम्हारे भैया ताकतवर नहीं है बल्कि वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, बल्कि वो इतना ज्यादा ताकतवर है कि वो फ्यूचर में ना दुनिया का सबसे ताकतवर मैजिशियन बन सकता है अगर वो अच्छे से ट्रेनिंग करे तो। और ये सुनने के बाद भाई वहाँ पे रे भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि क्या अर्थू सबसे ज्यादा ताकतवर बनेगा फ्यूचर में। और इसके बाद तभी सिंथिया ना अर्थू के पास जाती है और वहाँ पे ना एक बैरियर क्रिएट करती है और बोलती है कि अभी तुम यहाँ पे कुछ भी मुझे बता सकते हो क्योंकि बाहर कोई भी कुछ भी नहीं सुनने वाला। और ये सुनकर ना अर्थू भी काफी खुश होता है और इसके बाद वो बताने लगता है कि मुझे आपसे केवल 2 चीजें चाहिए, पावर और इन्फ्लुएंस। और जब तक मैं ताकतवर ना हो जाऊँ आपको ना मेरी फैमिली का ध्यान रखना होगा और साथ ही उन्हें संभालना होगा। और जैसे मेरा एज हो जाएगा ना उसके बाद मैं आपके अकेडमी में जरूर ज्वाइन करूंगा। और सिंथिया ना काफी ज्यादा हैरान होते हुए हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि अभी ना तुमने काफी ज्यादा चीजें बोल दी और इस तरीके से बात तो मेरे से किंग और क्वीन भी नहीं करते, मतलब कि हंसते हुए बोलती है और तुम चाहते हो कि मैं एक बच्चे की बात सुनूं। और अर्थू भी हंसते हुए बोलता है कि मुझे पता है कि मैं काफी ज्यादा स्पेशल हूँ और आप मेरी बात जरूर सुनोगे और ये डील केवल तब तक रहने वाला है जब तक कि मैं आपके अकेडमी को ज्वाइन करूंगा। और मैंने किसी को प्रॉमिस किया था कि मैं अपनी लाइफ को ना पूरी तरीके से एंजॉय करके जीऊंगा और यही वो रीजन है जिस कारण मैं ज़ायरेक्स अकेडमी में जाने से पहले थोड़ा अपनी लाइफ को जीना चाहता हूँ। और सिंथिया बोलते हैं कि इसके लिए तो अभी 3 साल बचे हैं और 3 साल तक तुम क्या करने वाले हो, इसके लिए तुम्हारा क्या प्लान है, तुमने कुछ सोचा है। और इसके बाद तभी अर्थू बोलने लगता है कि मैंने अभी तक अपनी फैमिली को नहीं बताया बट मैं एक एडवेंचर बनना चाहूंगा। तो इसी के साथ फाइनली ये एपिसोड यहाँ पे हो जाता है खत्म। सो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों का आज का एपिसोड कैसा लगा। और दिन प्रतिदिन मुझे तो भाई और भी ज्यादा अच्छा लगते जा रहा है, मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा बोरिंग लगता था बट अभी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहा है। इसके ऊपर आप लोगों का क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो मिलता है आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।